हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू जी। क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ है, हमें इस जे पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। किसके रिस्पेक्ट में? तो इस जी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, या फिर इसे आप ग्राउंड भी बोल सकते हो। किसी सर्किट को ग्राउंड किया जाता है तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, आप इसे केवीएल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो बाय अप्लाइंग केवीएल, तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ है, इसमें ये पॉइंट जे का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और ये जी के रिस्पेक्ट में। और ये जो पॉइंट आपको ऐसा दिख रहा है, ये एक्चुअल में ग्राउंड है। जब भी आपको कहीं पे ग्राउंड दिखे तो ग्राउंड का सिर्फ एक ही मतलब होता है, ज़ीरो पोटेंशियल, यानी वहाँ का पोटेंशियल बस आपको ज़ीरो करना है। बहुत लोग ग्राउंड का मतलब करंट ज़ीरो समझते हैं, ऐसा नहीं है। ग्राउंड का मतलब सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है कि वहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो है। और एक यहाँ का पोटेंशियल 60 वोल्ट दिया हुआ है और जे का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है जी के रिस्पेक्ट में। एक और बात देखो, ये जो जे पॉइंट है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक ये सब जे पॉइंट है, क्योंकि एक वायर जहाँ तक ट्रैवल करता रहे बिना कोई डिवाइस के बीच में आते हुए, डिवाइस मतलब रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सब, तो उसका पोटेंशियल बराबर ही रहता है। तो ये सारा यहाँ से यहाँ तक ये सब जे पॉइंट है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में केवीएल अप्लाई करें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाय अप्लाइंग केवीएल। अगर आप इसमें केवीएल अप्लाई करते हो तो किसके किसके बीच में हम लोग लगाना चाह रहे हैं, तो ये जो 60 वोल्ट है, सपोज इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, और ये जो ग्राउंड है इसे ये जी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं लिख दे रहा हूँ इन बिटवीन एक्स एंड जी। तो एक्स और जी के बीच में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स का पोटेंशियल 60 वोल्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब केवीएल अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, तो देखो एक्चुअल में करंट निकालने के लिए यहाँ से जो करंट, सपोज इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, इधर आई मान लेता हूँ, और यही करंट आपका यहाँ तक फ्लो हो रहा होगा ना, इस रेसिस्टेंस में भी आई फ्लो हो रहा होगा। और इधर तो जे पॉइंट है तो उधर कोई करंट जा ही नहीं रहा होगा, क्योंकि ये सारा एक ही पॉइंट है। तो करंट एक्चुअल में ग्राउंड तक पहुँच रहा होगा। तो अगर आप एक्स और जी के बीच में केवीएल अप्लाई करते हो तो एक्स वाले को पोटेंशियल मैं लिख दे रहा हूँ वी एक्स। केवीएल अगर आप अप्लाई करो तो ये करंट नीचे आ रहा है, तो ये आप क्या लिख सकते हो, -64 इंटू आई। करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फिर यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद ये 32 ओम मिल गया, तो 32 ओम आई है, तो यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हो -32 इंटू आई इज इक्वल टू, हम लोग ग्राउंड पे पहुँचे तो ग्राउंड वाले को आप ज़ीरो बोल दो। तो वी एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 वोल्ट, तो आप वी एक्स की जगह 60 पुट कर दो। 60 माइनस, अब ये 64 आई और 32 आई मिल के 100 हो, अब ये 64 और 32 मिल के हो जाएगा, ये 4 + 2 6 और 6 + 3 9, 96 हो जाएगा। ये 96 आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 96 आई इज इक्वल टू 60, या फिर आई का वैल्यू आप लिख सकते हो 60/96। इससे आप अगर कट करो तो ये 15 से 4 बार में कट जाएगा और ये 24 से 4 बार में कट जाएगा, तो 15/24। इसे चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 3 से 5 टाइम में कट जाएगा और 3 से 8 टाइम में कट जाएगा, तो ये 5/8 हो जाएगा। ये 5/8 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो एक चीज़ तो पता चल गया, ये आई का वैल्यू कितना है, 5/8 है। ये आई का वैल्यू भी 5/8 है, क्योंकि सीरीज़ में सेम करंट फ्लो हो रहा होगा। अब हमें जे और जी का पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में हमें केवीएल अप्लाई करना है, तो हमारा जे का पोटेंशियल निकल जाएगा जी के रिस्पेक्ट में। अगेन अप्लाइंग केवीएल इन बिटवीन जे एंड जी, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल हमें पता है ज़ीरो, तो इन दोनों के बीच आप इजी तरीके से केवीएल अप्लाई कर सकते हो। सपोज जे वाले को पोटेंशियल को मैं वीजे बोल दे रहा हूँ, और मैं ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहा हूँ, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, -IR। तो -I का वैल्यू 5/8 और R का वैल्यू 32, और हम लोग कहाँ पहुँच जा रहे हैं, ग्राउंड पे, यानी वीजी का वैल्यू कितना, 0 है।
तो वी जे इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप इसको राइट साइड ले जाओ तो 5/8 इंटू 32, ये प्लस में हो जाएगा, तो 32 8 से 4 टाइम में कट जाएगा, तो 5 इंटू 4 20 वोल्ट आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 20 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।